नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई, फिर हुई रिम्स में भर्ती। तो आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत होटवार जेल में सोमवार की शाम 7:30 बजे अचानक खराब हो गई। बेचैनी की शिकायत पर जेल के डॉक्टर ने पूजा सिंघल की जांच की और तुरंत उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए रिम्स में भेज दिया। झारखंड से जुड़ी 2 मामले की आज सुप्रीम कोर्ट और हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। तो झारखंड के 2 बड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामला और हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट में रामगढ़ के विधायक ममता देवी के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। झारखंड सरकार के वकील ने अमित अग्रवाल की पैरवी की। अब इस दिन होगी मामले की सुनवाई। तो अभियुक्त की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए अरुणाभ चौधरी और प्रज्ञा बाघेल हाजिर हुई। अरुणाभ चौधरी सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और प्रज्ञा अस्थायी सलाहकार हैं। कांटाटोली स्टैंड में रोड पर खड़ी बसों पर कार्रवाई नहीं, लेकिन कांटाटोली से बहु बाजार तक 11 ठेले हटाए गए। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने सोमवार को कांटाटोली चौक से बहु बाजार होते हुए मिशन चौक तक अतिक्रमण हटाया। इस दौरान रोड के किनारे लगाए गए 8 ठेले, 3 काउंटर, गुमटी और 3 झोपड़ियां तोड़ी गई। मुख्यालय व मोरहाबादी कैंपस में 3 कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। अब कैंपस में ऑनलाइन होगी। तो रांची यूनिवर्सिटी व अध्ययनरत और अध्ययन के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। यह खबर ऑनलाइन शुल्क फॉर्म अपलोड डाउनलोड और करने की साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पुलिस और खनन विभाग पर भारी माफिया कार्रवाई नहीं, खान विभाग बोला एफआईआर। तो रांची में अवैध खनन करने वाले माफिया पुलिस और खनन विभाग दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि खनन विभाग सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करा रहा है और अवैध खनन करने वाले 12 के विरुद्ध खनन निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने 8 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई है। रूपा तिर्की मौत मामला, आरोपी दरोगा शिव कनौजिया को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। तो रातू की रहने वाली साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में आरोपी दरोगा शिव कुमार कनौजिया की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री आगमन के बाद भी नहीं बनी लाइट, ट्रैफिक सिग्नल लगने का नहीं मिल रहा है लोगों को दिलासा। तो जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण बड़े वाहन के शहर में प्रवेश व कम उम्र के ड्राइवरों की लापरवाही है। तो हालांकि मिनी बाईपास बनने से भी सड़क जाम की समस्या कम नहीं हुई है। शहर में सड़क जाम की समस्या से अब तक लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। प्रत्येक दिन शहरी क्षेत्र में लोग सड़क जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। गहराते जा रहा आंगनबाड़ी केंद्र का विवाद। तो भवन निर्माण का स्थल बदलने की मांग पर अड़े ग्रामीणों। तो डंडई पंचायत के बेलाजखड़ा गांव स्थित गयाडी टोला पर बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र का विवाद गहराते जा रहा है और ग्रामीण आंगनबाड़ी के निर्माण स्थल को बदलने पर अड़े हुए हैं। प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण स्थल बदलने की मांग पर दूसरी बार सोमवार को ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया। हुड्डा पहाड़ पर पुलिस कैंप की स्थापना करने वाले कमांडेंट स्थानांतरण। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट आशीष कुमार झा का स्थानांतरण गुरुग्राम हरियाणा में हो गई। सोमवार को सीआरपीएफ 172 बटालियन कैंप में उन्हें विदाई दी गई। आशीष कुमार झा 2019 से 10वीं कमांडेंट के रूप में गढ़वा आए हुए थे। मौके पर सीआरपीएफ के पदाधिकारियों ने कहा कि कमांडेंट आशीष झा के गढ़वा स्थानांतरण के बाद कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, विपक्ष को दिया। तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल राज करने वाले षड्यंत्रकारियों ने लोगों को सिर्फ शोषण किया। झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो गया। इसमें से 15 और से 16 साल भाजपा ने शासन किया। उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। बिजली संकट से नाराज विधायक इरफान अंसारी ने दी ग्रिड तोड़ने की चेतावनी। विभाग ने सफाई में। तो जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी इन दिनों अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से काफी परेशान हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने ग्रिड तोड़ देने और विभाग के कार्यालयों को कामकाज बंद करा देने की धमकी दी है। सर्दियों का मौसम दे रहा है हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज को दावत। हर दिन 8 मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। तो ठंड के मौसम में तापमान जैसे जैसे गिरता जा रहा है, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का खतरा भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ठंड में शरीर के नसों को सिकुड़ना ब्रेन व हार्ट से प्रभावित करता है।
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम आशा टूट गई। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में से निलंबित झारखंड के पूर्व खान उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को सुनवाई होगी और पूजा ने तबियत खराब होने का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी। पानी नहीं मिलने से नाराज दुमका के बरमसिया कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया हंगामा। तो पानी की समस्या को लेकर दुमका स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का हंगामा। छात्राओं का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रांची नगर निगम ने 5 साल में वसूला 3 करोड़ रुपए जुर्माना। कार्रवाई के बाद भी लोगों में नहीं तो रांची नगर निगम पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल चुका है। अकेले इसी साल शहरवासी 27 लाख रुपए जुर्माने के रूप में दे चुके हैं। मालूम हो कि शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ और भवन जांच अभियान चला रहा है। सिमडेगा में इमाम ने बच्ची से किया दुष्कर्म, बोला अगर घर में बताया तो जीन से मरवा डालूंगा। कोलबीरा में से इमाम के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है और इमाम इसके पहले भी बच्ची से दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में 8 साल की बच्ची से मदरसे में रेप, तो 44 साल के इमाम 3 महीने से बच्ची के साथ कर रहा था गंदा काम। तो झारखंड के सिमडेगा में मदरसे से में 8 साल की बच्ची से इमाम 3 महीने से रेप कर रहा था। बच्ची चुपचाप सब सहती रही, लेकिन रविवार को उसने इमाम की गंदी हरकत को परिवार को बताया तो परिवार ने पुलिस में FIR दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। राजमहल सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा। तो राजमहल सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने गत 4 मार्च 2015 को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 गवाही और दोषी के दोष स्वीकारने के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हजारीबाग में शराब माफियों का बढ़ा आतंक, पहले पीटा फिर पेशाब पीने पर किया मजबूर। तो जिले में शराब माफियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और जब एक किसान ने अपने खेत में शराब से निकलने वाले कचरे को फेंकने से विरोध किया तो उसकी न केवल पिटाई कर दी बल्कि पेशाब पीने पर भी मजबूर किया। जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत गुमला पहुंचे मुख्यमंत्री, छात्राओं से बोले मन लगाकर पढ़ो। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज गुमला पहुंचे। छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा खूब मन लगाकर पढ़ो, सरकार पूरा सहयोग करेगी। आज राज्य के बेहतर छात्र और बेहतरीन शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं तो सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। हजारीबाग जिले में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। तो मुफस्सिल पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से गन बनाने की मशीनें और एक विदेशी रिवॉल्वर पिस्टल के आकार का लोहा का प्लेट का ढांचा, लोहा काटने की लेथ मशीन और एक जनरेटर बरामद किया है। झारखंड के घाटशिला कॉलेज में रॉकेट में विस्फोट, 8 छात्र छात्राएं घायल। तो घाटशिला कॉलेज में शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान इंटर भौतिक विभाग में के विद्यार्थियों ने रॉकेट बनाया था। इस रॉकेट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई और उसकी वजह से रॉकेट में विस्फोट हो गया।